बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 जो कि ट्रांसलेटरी मोशन वाला चैप्टर है और नेशनल बुक फाउंडेशन से है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन ड्राई कंक्रीट अ कार कैन डीएक्सलरेट एट रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर एज ऑन वेट कंक्रीट इट कैन डीएक्सलरेट एट ओनली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Compare the distance necessary to stop the car moving at 30 meter per second. Number A on dry concrete and number B on wet concrete. तो देखें डाटा हमें जो गिवन है, डाटा गिवन ये है कि ऑन ड्राई कंक्रीट जो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखें डी एक्सेलरेशन गिवन है और डी एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है। और ऑन वेट कंक्रीट जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का सिंबल लाजमी पुट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डी एक्सेलरेट गिवन है, डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसलिए एक्सेलरेशन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो साथ नेगेटिव का साइन आएगा। और कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनली वो स्टॉप हो रही है कार, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन ड्राई कंक्रीट, कार जो है वो स्टॉप होने से पहले पहले ड्राई कंक्रीट पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी और वेट कंक्रीट पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या यूज करेंगे हम? फार्मूला यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf² - vi²। तो देखें डिस्टेंस ऑन ड्राई कंक्रीट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे यूज की है 2as, s के साथ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा d ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ड्राई कंक्रीट वाला है, = vf² - vi²। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या? -7 इनपुट की ड्राई कंक्रीट, और ये हमने फाइंड करना था डिस्टेंस। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, उसका स्क्वायर। तो देखें 7 2 14 -14 s और = 30 का स्क्वायर 900, तो 900 यहाँ पे आ गया, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो देखें हमारे पास ये 14 डिवाइड हो जाएगा 900 के नीचे, तो 900 / 14 64.3 मीटर। ये मेरे पास जो है वो डिस्टेंस आया जो कार स्टॉप होने से पहले पहले ड्राई कंक्रीट पे डिस्टेंस कवर करेगी, वो है 64.3 मीटर। पार्ट नंबर 20 का ये है कि डिस्टेंस ऑन वेट कंक्रीट, तो वेट कंक्रीट पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। अब इस वाले केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? वेट कंक्रीट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें 2 एक्सेलरेशन -5 और SW क्या चीज शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है? वेट शो करने के लिए, और vf² - vi²। तो एक्सेलरेशन -5 s और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही थी, कार मूव कर रही थी, वो थी 30, तो उसका स्क्वायर 900, 5 2 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 10 जो है वो 900 से नीचे जब डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 90 मीटर। तो वेट कंक्रीट पे स्टॉप होने से पहले कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो है 90 मीटर। इसको देख लें एक बार। ड्राई कंक्रीट पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करेगी 64.3 मीटर, और वेट कंक्रीट पे स्टॉप होने से पहले पहले जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच द मैक्सिमम हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। हमने वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पे हाइट और रेंज जो है वो इक्वल हो जाए प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? द 2 डायमेंशनल मोशंस अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें आप हाइट भी फाइंड करते हैं उस प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसकी रेंज भी फाइंड करते हैं, और इसी तरीके से तीसरी एक और चीज होती है टाइम, वो भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि V0 और VI, तो याद रखिए कहीं आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे कुछ जगहों पे मैंने VI लिखा है और कुछ जगहों पे V0 लिखा है, तो ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज हो रहे हैं। V0 मींस इनिशियल वेलोसिटी और VI मीन आल्सो इनिशियल वेलोसिटी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0² sin² θ/2g। यहाँ पे V0 इनिशियल वेलोसिटी, और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल
वो है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के वो किस एंगल पे बराबर होंगे, तो ये हमारी गिवन कंडीशन ये है कि एच इज इक्वल टू आर, तो हमने एंगल फाइंड करना है किस एंगल पे वो बराबर होंगे। तो गिवन कंडीशन तो ये है हमारे पास इक्वल एच इज इक्वल टू आर। तो हाइट का फार्मूला हमने पुट किया, रेंज का फार्मूला पुट किया, वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जी से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे साइन 2 थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा इसका फार्मूला ये डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला फार्मूला मैंने इस साइन 2 थीटा की जगह यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ पे 4 और ये वाला जो पोर्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा ये नीचे आके डिवाइड हो गया। साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, पीछे एक साइन बच गया और नीचे कॉस, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 4। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan दूसरी तरफ चलेगा तो tan इनवर्स ऑफ 4, तो tan इनवर्स 4 मेरे पास होता है 76 डिग्री, यानी कि थीटा जो है वो 76 डिग्री आ गया। इस एंगल पे 76 डिग्री पे हाइट और कॉरिस्पॉन्डिंग रेंज जो है वो इक्वल हो जाएगी। ये देख लें क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक बार देख लें। इसको हमने स्टार्ट कहां से लेना है, यहां से स्टार्ट लेना है आपने, हाइट इज इक्वल टू रेंज, और एट द एंड फाइंड क्या करना है हमने, इसमें वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वो एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, अ जेट प्लेन कम्स इन फॉर अ लैंडिंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशंस can have maximum magnitude of 5 meter per second square as it comes to rest। तो फाइंड क्या करना है, फ्रॉम द इंस्टेंट द प्लेन टचेस द रनवे व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल नीडेड बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो कितना टाइम लगेगा उस प्लेन को रेस्ट पे आने के लिए। और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, कैन दिस प्लेन लैंड ऑन अ स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड एयरपोर्ट वेयर द रनवे इज 0.8 किलोमीटर लॉन्ग, एक्सप्लेन योर आंसर। और क्या वो जो जेट प्लेन है इस रनवे में कि जिस रनवे की लेंथ है 0.8 किलोमीटर, क्या उस रनवे पे ये जेट प्लेन लैंडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले देखें एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, आप अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी करें तो उसको 4 स्टेप में करें। फर्स्ट स्टेप डाटा कि क्या डाटा गिवन है, दूसरी चीज़ फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, तीसरा उस क्वेश्चन में फार्मूला क्या पुट होगा, और फोर्थ पे उसको आगे आप उसको सॉल्व करें। तो देखें मुझे डाटा क्या गिवन है, लैंडिंग स्पीड, सबसे पहले तो लैंडिंग स्पीड है इसकी, लैंडिंग स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड इसकी लैंडिंग स्पीड है। उसके बाद एक्सेलरेशन कि उसमें अब देखें एरोप्लेन जो है वो लैंड कर रहा है और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे मैंने जो पुट करनी है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करनी है। क्यों पुट करनी है, नेगेटिव साइन क्यों लगेगा यहाँ पे, एज इट कम्स टू रेस्ट पे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनली वो 0 पे आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यहाँ पे आपने नेगेटिव का साइन पुट करना है क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है, चेंज नेगेटिव हो रहा है। तो फाइंड मैंने एक तो करना है वो टाइम फाइंड करना है, और सेकंड लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड रनवे। तो देखें फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला हम यूज करेंगे एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, और सेकंड हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम सेपरेट कर लेते हैं। तो देखें Vi दूसरी तरफ जाएगा तो Vf माइनस Vi बन गया, और एक्सेलरेशन नीचे डिवाइड हो गया, तो Vf माइनस Vi अपॉन A। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो लैंड कर रहा है वो है 100, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -5। तो देखें 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 100/5 क्या मेरे पास आ गया 20 सेकेंड। तो टाइम जो रिक्वायर्ड है जो इसको लैंडिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो है 20 सेकेंड। और अब वो डिस्टेंस फाइंड करना है, वो लेंथ फाइंड करनी है रिक्वायर्ड रनवे की। तो देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो
डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी है 100, इनिशियल वेलोसिटी 100, टाइम यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया 20 प्लस हाफ 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -5, और टाइम यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया था 20 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे 100 को 20 के साथ तो 2000 आ जाएगा, और इस तरीके से इनको भी हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। अब जो मुझे क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में जो रनवे था, उस रनवे की जो लेंथ है वो है 0.8 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन इस डेटा के मुताबिक इस प्लेन को जो डिस्टेंस चाहिए, जो रनवे की लेंथ चाहिए, वो चाहिए 1 किलोमीटर। तो देखें, सिंस रिक्वायर्ड runway length which is 1 kilometer is greater than available runway length which is only 0.8 kilometer, so plane cannot land on this runway। ठीक है जी, क्योंकि उसको 1 किलोमीटर लॉन्ग रनवे चाहिए लैंडिंग के लिए, और जो गिवन रनवे है उसकी तो लेंथ जस्ट 0.8 किलोमीटर है, तो इसलिए वो इस रनवे पे लैंड नहीं कर सकता। तो इसको देख लिया एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 21.8 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो हमने डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमने, ए है हमारे पास, डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सेकेंड हमने जो फाइंड करना है वो है डिटरमाइन द पीक हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और सी हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखें, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड के साथ उस प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करेंगे वो है 21.8 मीटर पर सेकेंड, और किस एंगल के साथ उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो प्रोजेक्टाइल, वो है 35 डिग्री। तो फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने टाइम ऑफ द फ्लाइट फाइंड करना है, दूसरा वो कितनी हाइट अटेन करेगा एच फाइंड करना है, और थर्ड हमने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर फाइंड करना है। तो देखें, फार्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे, टाइम का फार्मूला, हाइट का फार्मूला और रेंज का फार्मूला। टाइम का फार्मूला क्या होता है, 2v0 sin थीटा अपॉन जी। हाइट का फार्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला क्या होता है, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला आप लोग कहां से देखेंगे, ये देखें, ये आपके पास पेज नंबर 37, हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर या v0 स्क्वायर सेम होता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट का फार्मूला आ गया। यहाँ पे आपके देखें, ये टाइम का फार्मूला आ गया 2vi साइन थीटा अपॉन जी, और ये रेंज का फार्मूला आ गया वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो वी आई हो या वी नॉट हो, दोनों का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखें, इसको हमने सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, तो t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो v0 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्टाइल, वो था 21.8, एंगल क्या था 35, और g की वैल्यू 9.8। ये सब वैल्यू पुट किया हमें, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.55 सेकेंड। तो टाइम क्या आ गया उसका 2.55 सेकेंड। नेक्स्ट हमने हाइट फाइंड की। हाइट का फार्मूला क्या था, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इनिशियल वेलोसिटी 21.8 उसका स्क्वायर, और साथ साइन स्क्वायर 35 अपॉन 2g, तो 2 और g की वैल्यू 9.8। तो यहाँ पे याद रखें कि जब इस तरह का केस हो कि साइन स्क्वायर थीटा हो, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका आसान तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करें, जो उसका आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर ले लें, यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 35 फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास हाइट का वैल्यू क्या आ गई, वो 7.99
मीटर, यानी इतनी हाइट जो प्रोजेक्टाइल वो अटेन करेगा। थर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल यानी कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसकी जो है वो मोशन होती है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, तो देखें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इसको रेंज भी कहते होते हैं, प्रोजेक्टाइल में इसको रेंज कहते होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और ये वो हाइट है जो हमने हाइट फाइंड की थी। और टाइम में यहाँ से लॉन्चिंग से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगा, कंप्लीट टाइम, तो वो हमने स्टार्ट में टाइम फाइंड किया था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखें, उसका फार्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हमने रेंज भी कहते होते हैं। रेंज का फार्मूला v0² sin 2 थीटा अपॉन g। तो v0² यानी कि 21.8 का स्क्वायर, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, गिवन थी, sin 2 थीटा, और थीटा हमारे पास क्या आता है 35। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रेंज का 45.6 मीटर। तो रेंज हमारे पास आ गई 45.6 मीटर। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लें। इसको डेटा फाइंड क्या करना है हमने, फार्मूला क्या क्या इसमें अप्लाई होंगे, और ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। टाइम फाइंड किया हमने, हाइट फाइंड की इसकी, और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ 45.2 मीटर हाई क्लिफ एंड लैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्चिंग वेलोसिटी। तो देखें, हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है कि हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट कितनी है उस क्लिफ की, वो है 45.2 मीटर। और जो लैंड कर रहा है प्रोजेक्टाइल, जो लैंड कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, वो है 17.6 मीटर। ये कुछ इस तरह का केस है कि ये एक्स और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ से लॉन्च हो रहा है, यहाँ से लॉन्च हो रहा है, हाइट से लॉन्च हो रहा है, इस पॉइंट से लॉन्चिंग कर रहे हैं, और इस पॉइंट की यहाँ से जो हाइट है वो है हमारे पास h, और ये जो डिस्टेंस है बेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हमने एस एक्स से शो किया हो। ठीक है, अच्छा, हमने फाइंड करना है, हमने देखें इसमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्चिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हम इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च करवाएंगे, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें, सबसे पहले इसमें दो फार्मूले आपने यूज करने हैं। पहला फार्मूला आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तो वो यूज करना है, और दूसरा फार्मूला जो नॉर्मली डिस्टेंस का होता है s इक्वल टू वी टी, वो हमने फाइंड करना है। तो देखें, इस पर हमारे पास लॉन्चिंग वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम। डिस्टेंस तो है हमारे पास 17.6, वो तो है, लेकिन टाइम नहीं है। अब टाइम फाइंड करने के लिए हमें इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग टाइम फाइंड करेंगे। ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हम टाइम फाइंड कर लेंगे। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम वो यूज़ करेंगे जो वर्टिकल एक्सिस पे होगी, वर्टिकल एक्सिस पे। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे, चूँकि हाइट है ना, तो हाइट जो होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है, वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस है एस, साथ इसमें मैंने क्या लगाया वाई, ताकि ये वर्टिकल डिस्टेंस शो करे। और इस तरीके से वी आई वाई इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टाइम, मल्टीप्लाई बाय 1/2। और आपको पता है कि जब वर्टिकली जब मूवमेंट ले रहे होते हैं तो उस वक्त एक्सेलरेशन ए जो है वो जी के बराबर हो, तो इसलिए यहाँ पे जी पुट किया और इंटू टी स्क्वायर। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। एस प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली, यहाँ से इसको लॉन्च कर रहे हैं, सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ से इसको जब लॉन्च कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च हो रहा है ना, वर्टिकली तो लॉन्च नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, नीचे की तरफ आ रहा है। तो वर्टिकली जो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो तो 0 होगी इस पॉइंट पे। क्यों कि यहाँ से जब इसको लॉन्च कर रहे हैं वो डाउनवर्ड लॉन्च कर रहे हैं हम,
तो वो नीचे की तरफ आएगा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जो इस केस में क्या होगी, 0। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो देखें एस वाई वर्टिकल डिस्टेंस वो किसके बराबर है, एच के बराबर। वी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हाइट तो हमें गिवन थी, हाइट कितनी गिवन थी 45.2, वो हमने वैल्यू पुट की। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू टाइम प्लस 1/2 और जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये तो 0 इंटू टी, ये तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गई। तो देखें आगे हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गई 45.2 और 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें और 9.8 को इस साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2 इंटू 45.2 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9.2, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.2। अब हमें तो टी चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें इस स्टेप पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ आपने अंडर रूट लेने हैं, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3.03 सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई टाइम की वैल्यू 3.03 सेकेंड। अब इस टाइम को हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट, इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी में। क्यों कि हमने वो लॉन्चिंग वेलोसिटी फाइंड करनी है अलोंग एक्स एक्सिस और हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस फार्मूले से हमने टाइम फाइंड कर लिया। और अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस तो हमें गिवन था 17.6, वो तो डाटा में गिवन था, वो भी हमारे पास है। टाइम हमें यहाँ पे फाइंड कर ली है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉन्चिंग वेलोसिटी आ जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखें यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे इसको पहले सेपरेट कर लें, तो वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसको सेपरेट कर लें, टाइम को नीचे डिवाइड कर दें एस एक्स बाई टी। तो एस कितना हमारे गिवन था, एस गिवन था हमारे पास 17.6 और टाइम कितना अभी हमने जो फाइंड किया था वो हमारा निकला 3.03 सेकेंड। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.80 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस जिसके साथ जिस वेलोसिटी से हम इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे। कितनी वेलोसिटी आई है हमारे पास 5.80 मीटर पर सेकेंड। तो आपके बुक में क्या 5.79 यानी कि ऑलमोस्ट 5.80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टू इक्वल मास कार्ट्स roll toward each other on a level and low friction track. One cart rolls rightward at 2 meter per second and other cart rolls leftward at 1 meter per second, यानी उसकी जो velocity है। आफ्टर द कार्ट्स कोलाइड, दोनों आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। दे कपल, दोनों मिलते हैं एंड रोल टुगेदर, और इकट्ठे रोल स्टार्ट कर देते हैं। इग्नोरिंग रेजिस्टिव फोर्स फाइंड देयर कंबाइंड स्पीड, तो हमने उनकी कंबाइंड स्पीड फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। तो देखें हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ट वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार्ट 1 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन चूंकि सेकंड कार्ट लेफ्टवर्ड मूव कर रहा था और फर्स्ट कार्ट राइटवर्ड मूव कर रहा था, फर्स्ट राइटवर्ड था और दूसरा जो था वो लेफ्टवर्ड था, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का एज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो V2 मेरे पास नेगेटिव। यहाँ पे आपने ये लाजमी याद रखना है, V2 को अपने नेगेटिव लाजमी लेना है। इसको अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों नेगेटिव क्यों पुट किया, क्योंकि ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है और वो राइटवर्ड मूव कर रहा है। अब फाइंड करना है हमने, कंबाइंड स्पीड फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन्स। तो देखें फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 बार प्लस P2 बार। ये इनिशियल बिफोर कोलिजन और ये फाइनल आफ्टर कोलिजन्स। तो देखें हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स। तो P1 पहले फाइंड कर लेंगे, P1 की वैल्यू क्या होती है mv1, तो मैस तो हमें गिवन ही है ना, वो तो जस्ट हमें जो है वो 2 इक्वल मैस है ना, तो दोनों m1 m2 नहीं करेंगे, जस्ट उसको m रखेंगे। और v1 की वेलोसिटी क्या थी फर्स्ट वाले की,
उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको आपने साथ वैसे लिख देना है। याद रखें, इसको आपने इस तरीके से लिख देना है साथ 2 मीटर पर सेकेंड। और P2 इज इक्वल टू एम V2, एम और V2 की वेलोसिटी कितनी थी, V2 वेलोसिटी कितनी थी, अभी हमने इसको डाटा में भी देखा है, V2 की वेलोसिटी थी -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको भी मैंने V2 की जगह क्या पुट कर दिया, -1 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ गया, P1 प्लस P2, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, m और 2 - 1 1। ठीक है, m तो दोनों में कॉमन था ना, m को हम कॉमन ले लें, और 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखें, इसको आपने इसी तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है, एट दी एंड आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम की वैल्यू आई है वो ये चीज़ आ गई। आफ्टर कोलिजन, एज आफ्टर कोलिजन्स द कार्ड्स कपल एंड रोल टुगेदर। तो कोलिजन के बाद वो दोनों जो हैं वो कार्ड्स आपस में मिलते हैं, आपस में टकरा के, और फिर दोनों कंबाइन होकर जो है वो रोल करते हैं। तो कंबाइंड मोमेंटम हमने फाइंड करनी है। तो देखें, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट का मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन सेकंड का मोमेंटम, तो कंबाइंड मोमेंटम उनका क्या हो जाएगा, एम वी बार, और ये जो मैंने वी बार मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। तो दोनों को हमने जो मैंने इसको लिखा एम वी बार प्लस एम वी बार 2m इंटू वी बार, और यहाँ पे आप लिख दें कंबाइंड। ये है कंबाइंड वेलोसिटी जो हमने इसकी फाइंड करनी है। ये एक्चुअली फाइंड करनी है हमने, वी कंबाइंड आफ्टर कोलिजन्स। देखें, एम वी बार प्लस एम वी बार 2m वी बार, 2m इंटू वी बार। तो साथ यहाँ पे आपने लिखना है कंबाइंड लिख देना, एक्चुअली ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम बराबर होता है। तो बिफोर हमारे पास क्या आता है, m इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, m इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर कोलिजन क्या था, 2m इंटू वी बार। आफ्टर कोलिजन को शो करने के लिए ना मैंने यहाँ पे v को ऊपर बार लिखा है, ताकि ये पता चले ये आफ्टर कोलिजन वाला है, और साथ कंबाइंड जो हमने फाइंड करना है। तो m देखें, m से कैंसिल हो गया, और ये 2 नीचे डिवाइड कर दें 1/2, तो 1/2 किसके बराबर आएगा, 1/2 है मेरे पास 0.5। तो कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मेरे पास क्या आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखें 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरे पास जो है वो कंबाइंड वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन्स। तो इसको देख लें एक बार, बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो है वो कंबाइंड वेलोसिटी इतनी आ रही है। इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, a 0.5 kg ball traveling at speed of 4 meter per second to the right collides elastically with another ball of 3.5 kg which is initially at rest. Find velocities of both the balls after collisions. दोनों balls की हमने velocity find करनी है after collision, और इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है, फर्स्ट बॉल की 4 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड बॉल की इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे है, और उनका मैसेज भी गिवन है। तो देखें, मैस ऑफ फर्स्ट बॉल क्या है 0.5 kg, मैस ऑफ सेकेंड बॉल क्या है 3.5 kg, और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन v1 वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड बॉल चूंकि वो रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स, यानी कि इसको हमने सेपरेट करने के लिए v1 बार कर दिया, क्योंकि बिफोर कोलिजन v1 तो आफ्टर कोलिजन v1 बार और v2 बार, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो फार्मूला क्या लगेगा, देखें आपकी बुक से आपको एक मैं फार्मूला दिखाता हूं जो यहां से अप्लाई होगा। ये देखें पेज नंबर 44, इक्वेशन नंबर 3.16, यहां पे ये वाले जो फार्मूले v1 का फार्मूला, आपकी जो बुक में इन्होंने u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी एंड v1 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है। और ये इस तरीके से v2 3.17 इक्वेशन पेज नंबर 45 पे, तो ये वाला जो है फार्मूला यूज किया है। तो आपकी बुक में इन्होंने जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है वो u से डिनोट की है, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v से डिनोट की है। और मैंने अपने जो न्यूमेरिकल में, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिफोर कोलिजन को u से कर लें और आफ्टर कोलिजन को v से कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बिफोर कोलिजन v1 v2 और आफ्टर कोलिजन
V1 बार और V2 बार। तो ये देखें, ये मेरे पास वही जो आपको मैंने फार्मूले दिखाए वो ये लिखे हुए हैं आफ्टर कोलिजन वाले दोनों के, V1 बार और V2 बार आफ्टर कोलिजन्स। वैल्यू पुट करेंगे इसमें वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन्स। ये मेरे पास वही फार्मूला था जो मैंने आपको अभी दिखाया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मैस M1 0.5 है, M2 3.5 है, और इस तरीके से ऊपर माइनस और नीचे प्लस। और इनिशियल वेलोसिटी जो है फर्स्ट बॉल की वो 4 थी, और इस तरीके से यहाँ पे देखें 2m2, तो मैस M2 3.5 और नीचे 0.5 प्लस 3.5, और इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन V2 सेकंड बॉल की वो क्या थी 0, चूंकि वो बॉल रेस्ट पोजीशन पे थी। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल मूव करेगी आफ्टर कोलिजन्स। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन्स। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन्स। तो अब सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है वो V2 बार, और ये वाला फार्मूला है, ये मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें, ये वही फार्मूला जो यहाँ पे फार्मूला जो हमने V1 बार और V2 बार, V1 और V2 बार कौन सी वाली वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन वाली। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है हमने सारी, देखें मैस M1 0.5, M1 प्लस M2 0.5 प्लस 3.5, और सेकंड बॉल तो चूंकि रेस्ट पे थी V2 क्या हो गई 0, तो इसकी वजह से ये तो पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड बॉल जो है आफ्टर कोलिजन इस वेलोसिटी से मूव करेगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार आप देख लें जरा गौर से। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारे पास, अ 17.5 ग्राम बुलेट is fired at a muzzle velocity of 582 meter per second from the gun with a mass of 8 kg and a barrel length of 75 centimeter. Find your करना है how long is the bullet traveled in the barrel. B के फाइंड करना है what is the force on the bullet while it is in the barrel. C फाइंड करना है find the impulse exerted on the bullet while it is in the barrel. और D हमने फाइंड करना है find the bullet's momentum as it leave the barrel. तो देखें हमें गिवन क्या क्या था, मैस ऑफ द बुलेट गिवन था m स्मॉल b, बुलेट शो करने के लिए 17.5 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0175 केजी आ जाएगा हमारे पास। मैस ऑफ द गन क्या था जी गन 8 केजी। मजल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जो बुलेट मूव कर रही है वो है 582, और बैरल लेंथ कितनी थी, वो जो गन है देखें गन के जो आगे जो उसकी लेंथ होती है जहाँ से जो बुलेट मूव करेगा मूव करते हैं, लेट्स सपोज जिस तरीके से ये है, तो अगर देखें ये वाली जो लेंथ होती है ये बैरल लेंथ है हमारे पास, जिसमें से बुलेट जो मूव करेगा आगे जो है वो फॉरवर्ड निकलती है। तो इस बैरल की जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर। फाइंड ये करना है टाइम ड्यूरिंग विच द बुलेट ट्रेवल्ड इन बैरल, इस बैरल में जो बुलेट ट्रेवल करेगी वो कितना टाइम लेगी, एक तो वो टाइम फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ का फाइंड करनी है फोर्स ऑन द बुलेट जब वो बैरल के अंदर ही थी। थर्ड चीज़ क्या फाइंड करनी है इम्पल्स, और फोर्थ मोमेंटम। तो टाइम फाइंड करने के लिए सिंपल देखें, आपके पास बैरल लेंथ भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, तो टाइम क्या फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल टू वी टी। तो T क्या हो जाएगा हमारे पास S बाई बी, तो S बाई बी लेंथ भी है हमारे पास 0.75, वेलोसिटी भी है 582, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.001288 सेकेंड। ये मेरे पास वो टाइम आ गया, टाइम ड्यूरिंग विच बुलेट ट्रैवल इन बैरल, ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो जो बुलेट है वो बैरल के अंदर ट्रैवल करेगी। सेकंड चीज हमने फोर्स फाइंड करनी है, जो फोर्स लग रही है बुलेट पे जब वो बैरल के अंदर है। तो देखें सेकंड जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या F इज इक्वल टू ma, और a वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी भी हमें मालूम है, वेलोसिटी कितनी है 582। टाइम अभी हमने फाइंड किया, मैथ तो ऑलरेडी हमें गिवन था 0.0175 kg। इसकी वैल्यू, मैथ की वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, टाइम जो भी फाइंड किया वो वैल्यू पुट की, सबको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया फोर्स का 7907 न्यूटन। ठीक है जी। थर्ड चीज हमने फाइंड करना है इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स अभी हमने फाइंड की हुई थी, यहाँ पे देखें 7907 न्यूटन, और टाइम भी हमने फाइंड किया था 0.001288। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10.2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट, बेस यूनिट्स में हमने इसको लिखा है। तो वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और kg मीटर पर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। और फोर्थ पे हमने क्या फाइंड करना था? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। मैथ भी था हमारे पास बुलेट का मैथ कितना 0.0175, वो भी है, उसकी मदर वेलोसिटी भी है 582। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10.2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारे पास मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम की सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि जो है ना वो हमारे पास फोर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखें फोर्स इनटू टाइम करेंगे तो मोमेंटम भी आ रहा है, और इम्पल्स का भी यही फार्मूला है फोर्स इनटू टाइम। तो दोनों के यहाँ पे देखें आपके पास आंसर भी दोनों का सेम आ रहा है 10.2। हालांकि हमने यहाँ पे फार्मूला mv पुट किया है और यहाँ पे फार्मूला f इंटू टी पुट किया है, तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देख लें इसको भी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के 8 के 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे, और साथ साथ इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्दी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो MCQs रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई MCQ समझ ना आया हो, तो कमेंट्स में लाजमी लिखिए, उसको लिखिएगा। और चैनल, जिसने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी इसको शेयर करें। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को लाजमी इसको शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।